हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता रहा हूँ जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उनको ध्यान से देख लेंगे। जैसे फर्स्ट है ये एडवर्टाइजमेंट, आप समझ लीजिए। टू लेट मतलब होता है किराए से देना। तो ये एडवर्टाइजमेंट किराए से देने के लिए है। टू लेट ऑफिस, शॉप्स, गोडाउन वगैरह, buildings, flats of different sizes, readily available in different prestigious locations with all modern amenities in भोपाल। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट किसी ने दिया हुआ है ये कि भाई ऑफिस, शॉप्स, गोडाउन, बिल्डिंग्स और कई डिफरेंट प्रकार के जो फ्लैट्स हैं, कुछ जो प्रेस्टिजियस लोकेशंस हैं वहाँ पर भोपाल में अवेलेबल हैं। और इसका रेंट जो है वो जो है मालूम आपको बता दिया जाएगा। तो एक मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए, कॉन्टैक्ट एड्रेस लिख दीजिए, तो आपका एक किराए वाला जो एडवर्टाइजमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये मैंने मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज़ में आपको बता दिया गया था। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये अपने जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको किराए से देने के लिए है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया। एक और ये रिक्वायर्ड वाला एडवर्टाइजमेंट। रिक्वायर्ड मतलब है कि किसी चीज़ को ज़रूरत है ना। रिक्वायर्ड मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे IT प्रोफेशनल्स ऑन अ फुल टाइम पार्ट टाइम बेसिस विद एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 years इन C++ एंड जावा। ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें ये रिक्वायरमेंट्स के लिए है, नौकरियों के लिए है। तो इसमें जो जॉब्स निकाली गई हैं वो IT प्रोफेशनल्स के लिए निकाली गई हैं। और इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है कि C++ एक लैंग्वेज होती है, उसका 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जावा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब भी किसी चीज़ में किसी डिपार्टमेंट में जॉब्स की आवश्यकता होती है तो एज लिमिट भी रहती है। तो उन्होंने ये बोल दिया भाई 30 इससे ज़्यादा की एज नहीं होना चाहिए। पे स्केल के बारे में ही बता दिया कि पे स्केल अट्रैक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर पे स्केल नहीं लिखा, बहुत सारी कंपनी जो है 20,000 30,000 पे स्केल राइट कर लेती हैं, है ना। तो इन्होंने लिखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मेल देयर रिज्यूम। फिर वो लिखा है कि भाई कैंडिडेट्स अपने रिज्यूम को मेल कर दें, है ना। और उन्होंने एक ईमेल आईडी दे दी। तो ये जो है ना, जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है वो रिक्वायर्ड मतलब जॉब्स के लिए दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ज़रूरी नहीं कि यही जॉब्स में, टीचिंग की जॉब भी हो सकती है, या कहीं शॉप पर भी जॉब हो सकती है, या मॉल्स में भी जॉब हो सकती है, कहीं भी किसी प्रकार की जॉब है। तो अगर जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट देना तो इस टाइप का आपको एडवर्टाइजमेंट देना होगा। परंतु इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि भाई हर जॉब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे IT प्रोफेशनल्स की जॉब है तो उन्होंने C++ जावा रिक्वायर्ड कर दिया। अगर यहाँ पे टीचर की जॉब होती तो B.Ed रिक्वायर्ड कर देते। अगर किसी इंजीनियर की जॉब होती तो उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड कर देते। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जॉब किस चीज़ के लिए है, आपको वही लिखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई टीचर्स की जॉब हो और आप उससे कहने लगें कि भाई C++ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, भाई इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है, हमें C++ का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो रिक्वायर्ड में आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज़ के लिए जॉब आप निकाल रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए जॉब निकाल रहे हैं, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी एजुकेशन आपको मांगनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए एक आया था ये आपका 2009 और 2016 में। इन्होंने क्या लॉस एंड फाउंड का बताया था। इन्होंने क्वेश्चन क्या है, राइट क्लासिफाइड एड फॉर लॉस एंड फाउंड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर स्टेटिंग द लॉस ऑफ योर बुक्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। ये देखिए लॉस एंड फाउंड का एक उन्होंने दिया है कि आई अंकिता गौतम और ये रहने की जगह 49 कॉलोनी भोपाल। स्टूडेंट हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग कंटेनिंग माई बुक्स एंड सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइंड अ रिक्वेस्ट टू रिटर्न। बस इतनी सी, मतलब हमें एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता है। फ़ोन नंबर लिख दिया, हम चाहें तो इसमें एड्रेस भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस भी लिख सकते थे। हम चाहें तो इसमें इस बैग का, स्कूल बैग का कलर भी लिख सकते थे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रखे हुए हैं वो भी लिख सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी ऐड की जा सकती थी। तो आप अपने हिसाब से इसको और भी चीज़ों को ऐड कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एक और आया था ये कि सेल के एडवर्टाइजमेंट था। तो ये देखिए सेल का एडवर्टाइजमेंट किस टाइप से बनता है। सेल का एडवर्टाइजमेंट है, फिर यहाँ पे जो चीज़ सेल करने हैं आपने उन चीज़ों को लिख दिया, और फिर यहाँ पे उनकी कंपनी लिख दी, गुड कंडीशंस लिख दी, भाई किस कंपनी का है, उसकी कितने लीटर की कैपेसिटी है। और ये मेन इसमें जब सेल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ये लिखना पड़ता है कि भाई ये सेल कर क्यों रहे हैं। तो ये लिखा है ऑनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी और कॉन्टैक्ट सून RS वर्मा, नाम लिखा हुआ है। नीचे आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस या अपना परमानेंट एड्रेस वगैरह भी आप
दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपको और कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट समझना है तो फिर आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं आपको और भी एडवर्टाइजमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।